इस ब्रह्मांड संदेश को सुनना आपके लिए एक विशेष अवसर है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको यह संदेश सुनने के लिए चुना है। आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको यह बताना चाहता है, यहां पर आना आपकी योजना नहीं थी, बल्कि आपको यहां लाया गया है। परमपिता परमेश्वर का असीम आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। अब सच्चाई आपके सामने आने वाली है, ऐसी सच्चाई जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तैयार हो जाइए, खुद को संभाल लीजिए। बहुत सारी बातें आपके सामने प्रकट होने वाली हैं। एक बड़ा रहस्य सामने खुलने वाला है। किसी पुरुष से जुड़े इस रहस्य को आज मैं आपके सामने उजागर करने जा रहा हूं। एक धोखेबाज व्यक्ति की हर चाल, हर हरकत अब आपके सामने आएगी। यह एक दिव्य संदेश है जो मेरे अंदर बहुत गहराई तक उतर रहा है, मानो इसे साझा करना मेरी जिम्मेदारी हो। आज मेरे समय का कार्यक्रम भले ही बहुत व्यस्त था, लेकिन यह संदेश आपके पास लाना बहुत जरूरी था। इस व्यक्ति की हर सच्चाई सामने आएगी। एक पुरुष की सच्चाई आपके सामने प्रकट होने वाली है। आपके शत्रु के संबंध में एक बड़ा खुलासा होने वाला है। यहां पर मुझे पुरुष ऊर्जा बहुत प्रबल दिखाई दे रही है। अब इसके रहस्य खुलने वाले हैं और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शायद आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं, पर इसके असली रूप से अनजान हैं। यह एक छिपा हुआ शत्रु है जो आपके जीवन में समस्याएं खड़ी कर रहा है। यह जानता है कि आपने कभी इस पर शक नहीं किया। यह व्यक्ति आपको पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखकर आपको चोट पहुंचा रहा था। आपके भोलेपन का फायदा उठाया गया है। अब समय आ गया है कि आप सच्चाई का सामना करें और इस व्यक्ति के असली चेहरे को पहचानें। आपके आसपास एक ऐसी ऊर्जा है जो इंगित करती है कि आप बहुत ही मासूमियत से सभी को भला मानते हैं। आपके सामने आपके बारे में बातें होती हैं और आप सोचते हैं कि सब ठीक ही कह रहे होंगे, लेकिन हकीकत इससे अलग है। इस शत्रु ने आपके पीठ पीछे वार पर वार किए हैं। यह व्यक्ति अभी भी आपके खिलाफ कुछ करने की योजना में है। यह एक पुरुष है और मुझे उसकी ऊर्जा यहां स्पष्ट दिखाई दे रही है। यह व्यक्ति अपनी चालाकियों से आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। वह अपनी गंदी हरकतों से आपको प्रभावित करना चाहेगा, लेकिन जो भी वह करेगा वो अब डिवाइन, ईश्वरीय सहायता से आपके सामने साफ साफ दिखाई देने वाला है। उसके सभी कर्म अब उसे परेशान करने लगे हैं। उसके जीवन में बुरा समय शुरू हो गया है। वह अपने ही कर्मों से घिरता जा रहा है और जैसा उसने आपके साथ किया वैसा ही उसे अब अनुभव करना पड़ेगा। अब आपके सामने उसकी सच्चाई एक एक करके खुलने वाली है। आपने शायद अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध रखी थी, लेकिन अब वो पट्टी डिवाइन शक्ति से हटने वाली है। यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है। आपका ब्रदर इन लॉ, कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार, या आपके आसपास का कोई और व्यक्ति। आप अब इस व्यक्ति को पहचान पाएंगे जिसने आपकी पीठ पीछे इतनी सारी योजनाएं बनाई थीं। इस व्यक्ति ने आपको दुख पहुंचाने और परेशान करने की हर संभव कोशिश की है। आपके गुस्से और असंतोष का कारण भी यही था। आपके हर कदम को इसने इस तरह मैनिपुलेट किया कि आपका मन शांत न रह सके। इस व्यक्ति की वजह से आपके जीवन में मानसिक तनाव और परेशानी बनी रही। अब यह दिव्य शक्ति का निर्णय है कि इसके कर्म इसे बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे और इसकी हर सच्चाई अब आपके सामने उजागर होने वाली है। यह व्यक्ति जिसने आपके पीठ पीछे बार बार वार किए और आपके दिल को चोट पहुंचाई, उसकी असली सूरत अब साफ हो जाएगी। आपके जीवन में यह व्यक्ति किसी करीबी या परिचित की तरह हो सकता है जिसने आपकी मासूमियत का फायदा उठाया। अब समय आ गया है कि आपकी अंतरात्मा और अंतर ज्ञान शक्ति और भी प्रबल हो जाए। आपकी तीसरी आंख, थर्ड आई चक्र सक्रिय होगी, जिससे आप एक एक व्यक्ति की सच्चाई को पहचान सकेंगे। अब आपकी सहज शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि लोग जो भी छल कर रहे हैं वो सब आपके सामने आएगा। डिवाइन पावर आपके लिए यह न्याय लेकर आ रही है। जिन्होंने आपके दिल और अंतर्ज्ञान को अवरुद्ध कर रखा था, उन सभी का पर्दाफाश होगा। आप जो लंबे समय से फंसे हुए महसूस कर रहे थे, वह भी अब समाप्त होने वाला है। परमपिता परमेश्वर ने आपकी मासूमियत देखी है और अब आपके लिए न्याय का समय आ गया है। आपको अपने ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आपकी तीसरी आंख और आपकी सभी आंतरिक शक्तियों को फिर से सक्रिय किया जा रहा है। अब समय आ गया है कि सभी नकाब आपके सामने उतरें और उन लोगों की सच्चाई सामने आए जो आपकी पीठ पीछे वार करते आए हैं।
आपके जीवन में ऐसी स्थिति लाई गई थी कि आपने अपने ईश्वर से दूर होने का अनुभव किया। आपको इस कदर उलझाया गया कि आप बुरी संगत और किसी न किसी प्रकार की लत में फंस गए और वहां से निकलना आपके लिए बेहद कठिन हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब आपके विचार पूरी तरह नकारात्मक हो गए और जो व्यक्ति धर्म और दान पुण्य में विश्वास करता था वह इन चीजों से दूर हो गया था। आपका दिल कठोर हो चुका था, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका था। आपकी रिलेशनशिप, चाहे फैमिली हो या दोस्तों से, उनमें भी दूरियां बढ़ने लगीं। कुछ ऐसी बुरी शक्तियां थीं, कुछ बुरी नजर थी जिसने आपकी जिंदगी को प्रभावित किया। लेकिन अब ये सब चीजें दूर जा चुकी हैं। आप फिर से अपने ईश्वर के करीब आ रहे हैं, एक नया कनेक्शन बना रहे हैं जो पहले टूट चुका था। आपको फिर से वही शांति और स्थिरता महसूस हो रही है। अब आप अपने जीवन में उन लोगों की पहचान करने वाले हैं जो दिखावे में अच्छे बनते हैं लेकिन असल में आपके भले के लिए नहीं हैं। इन लोगों की सच्चाई जल्द ही आपके सामने आने वाली है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी सोच और ऊर्जा को प्रभावित किया, आपको भ्रम में रखा। यह एक ऐसा समय है जब आपके अंतर ज्ञान की शक्ति बढ़ रही है। आपको वह समझ और स्पष्टता मिलने वाली है जो आपको पहले नहीं मिल पाई थी। अब वक्त आ चुका है कि आप इन चीजों को पहचानें, जानें कि कौन लोग आपके आसपास दिखावा कर रहे हैं और कौन सच्चे हैं। अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। आपकी पूरी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है और आपकी सच्चाई खुद सामने आएगी। यहां मुझे यह संकेत मिल रहे हैं कि शायद आपके काम, ऑफिस या व्यवसाय से जुड़े कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये लोग आपको दिखाने में तो बहुत अच्छे हैं, परंतु असल में वे आपके कार्यों में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। ये लोग पैसे या अन्य किसी तरह से आपके कार्य को मैनिपुलेट कर सकते हैं। यह बात आपके लिए छुपी हुई है, लेकिन ईश्वर जल्द ही इनकी सच्चाई आपके सामने लाने वाले हैं। यहां मुझे यह भी प्रतीत हो रहा है कि इनकी फैमिली के सदस्य भी कुछ हद तक शामिल हो सकते हैं, विशेषकर इनकी पत्नी और मां। हालांकि इनकी पूरी फैमिली नहीं, बल्कि यह व्यक्ति और ये दोनों सदस्य अधिक संलिप्त हैं। उनके असली इरादे जल्द ही आपके सामने उजागर होंगे, परंतु आपको इसके लिए कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में एक स्थिरता और संतुलन है। आप खुशी और सफलता से आगे बढ़ रहे हैं। आपको अपने डेली रूटीन में किसी भी तरह का बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर स्वयं इस धोखेबाज व्यक्ति की सच्चाई आपके सामने लाएंगे। आपको इसे जानने के लिए किसी के नाम या किसी विशेष जानकारी की तलाश नहीं करनी है। बस अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखें, उनका सम्मान करें, पूजा करें और उनकी शक्ति पर भरोसा रखें। जो सच्चाई आपके सामने आनी है वह परमात्मा के द्वारा ही आपको दिखाई देगी। जो भी लोग आपके लिए वास्तविक रूप से अच्छे नहीं हैं, उनकी सच्चाई ईश्वर स्वयं आपके सामने लाएंगे। आपको यह बात समझनी होगी कि आपके जीवन में सच्चाई आपको ईश्वर के माध्यम से ही प्राप्त होगी। कोई भी इंसान आपके परमात्मा का स्थान नहीं ले सकता। जो इस पूरे संसार का संचालन करते हैं वही आपके जीवन की रक्षा करते हैं और आपको बुराइयों से बचाते हैं। इसीलिए उन पर अटूट विश्वास रखें, उनकी पूजा करें और अपनी खुशहाली को बनाए रखें। बहुत से लोग होते हैं जो आपकी प्रगति को देखकर खुश नहीं होते, लेकिन हर बार आपका ईश्वर ही आपको उन लोगों से बचाता है। चाहे आप किसी भी स्थान पर हों, घर में, ऑफिस में, बाहर, आपके जीवन की हर अच्छी चीज उन्हीं की कृपा से है। ईश्वर आपके लिए सच्चाई के द्वार खोल रहे हैं। जब समय आएगा, कोई डायरी, चिट्ठी या कोई कागजात आपके सामने आ जाएंगे या कोई बात आपके कानों तक पहुंच जाएगी जिससे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसका कोई तय समय नहीं है, पर यह जरूर होगा। जैसे ही वह समय आएगा, आपके सामने छुपी हुई चीजों का पर्दा हट जाएगा। उस सच को समझने के लिए खुद को तैयार रखें। आपके जीवन में जो नेगेटिविटी थी, जो आपके विचारों पर पर्दा डाल रही थी, वह सब जल्दी ही खत्म हो जाएगी। इसके अलावा मैंने एक विशेष वीडियो आरती पाठक पर बनाया है जो आपके पार्टनर, पति, क्रश या उस विशेष व्यक्ति से जुड़ी है जो आपके दिल में रहता है। इस वीडियो में उन लोगों की वर्तमान भावनाओं और कुछ रहस्यों को उजागर किया गया है। अगर आप किसी खास व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। यह आपके रिश्ते को मजबूत और सुखद बनाने में आपकी मदद कर सकता है। आपकी वैवाहिक जीवन में ढेर सारी खुशियां और संतोष हो। आपके और आपके प्रिय के बीच का संबंध और भी गहरा हो।
आपकी लाइफ में बहुत जल्द अच्छे बदलाव आने वाले हैं। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल आपको मिलना तय है। आपने जरूरतमंदों की, बेसहारा जानवरों की और बुजुर्गों की मदद की है, जैसे किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराना या ऐसे लोगों का सहारा बनना जो स्वयं से नहीं कर सकते। यह सब आपके शुभ कर्म हैं जिनकी बदौलत आपके जीवन में सकारात्मक चीजें आने वाली हैं। ये कर्म आपके जीवन में ऐसे अवसर और खुशियां लाएंगे जिनसे आप बेहद संतुष्ट महसूस करेंगे। मुझे यह भी दिख रहा है कि आपको नेचर से गहरा लगाव है। सुबह सुबह ठंडी हवा का आनंद लेना, हरियाली, पेड़ पौधों के पास समय बिताना और चिड़ियों की चहचहाहट सुनना आपको बहुत पसंद है। आपको नेचर की गोद में शांति मिलती है और यही आपके जीवन का सुकून है। इसके साथ ही आपके आसपास कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी नीयत साफ नहीं है। लालची और स्वार्थी लोग, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उनके असली चेहरे जल्द ही आपके सामने आ सकते हैं। आपकी सच्चाई और नेक इरादों के आगे ऐसे लोगों की नकारात्मकता टिक नहीं पाएगी। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। यह सब शुभ संकेत हैं और आपके जीवन में खुशियां और अच्छा समय जल्द ही आएगा। यहां मुझे यह महसूस हो रहा है कि आपकी कोई महत्वपूर्ण इच्छा जो आपने अपने ईश्वर से मांगी थी अब पूरी होने के करीब है। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी यह प्रार्थना स्वीकृत हो चुकी है और ईश्वर तक पहुंच गई है। कब तक यह आपके पास आएगी यह एक रहस्य है, लेकिन इस बात का संकेत जरूर है कि यह जल्द ही आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। आपको सलाह दी जा रही है कि भीड़ भाड़ से थोड़ी दूरी बनाएं और अपने अंदर छिपी क्रिएटिविटी पर ध्यान दें। आपके भीतर एक खास गुण या गॉड गिफ्टेड टैलेंट छिपा हुआ है जिसे समझने और विकसित करने की आवश्यकता है। इस टैलेंट को पहचानने के लिए आपको थोड़ा समय अकेले में बिताना होगा, खुद से जुड़ना होगा। इस दौरान आपको अपनी छुपी हुई क्षमता और आत्मिक सशक्तिकरण का अनुभव हो सकता है। यदि किसी को हाल ही में मोर, पीकॉक दिखाई दे रहा है, चाहे वह गार्डन में हो, फोन पर फोटो हो या किसी वाहन पर पिक्चर हो, तो यह एक शुभ संकेत है। पीकॉक या तारे देखना रॉयल और पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक है। यह दिखाता है कि आप एक रॉयल और चार्मिंग एनर्जी को धारण कर रहे हैं जो आपको एक विशेष आकर्षण प्रदान कर रही है। लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। आपके पास एक मैग्नेटिक आकर्षण है जिससे लोग स्वतः ही आपकी ओर खींचे चले आते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। इस ऊर्जा को सही दिशा में लेकर चलें और गंदे विचारों या नेगेटिव चीजों से दूर रहें। यहां मुझे यह महसूस हो रहा है कि कुछ लोग आपके प्रति बहुत आकर्षित हो रहे हैं, जैसे कि वे देख रहे हैं कि आप में एक अलग किस्म की ऊर्जा और दिव्यता है। यह खास आकर्षण उन्हें खींच रहा है और अब वे आपसे बात करने के लिए उत्सुक हैं। जो लोग पहले आपसे बातचीत नहीं करते थे, अब वे आपके पास आकर आपसे संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी के लिए शांति और सुकून का स्रोत बन गए हैं और यह उनकी आंखों में आपकी इंटेलिजेंस की वजह से भी है। आप बहुत समझदार हैं और आपको अपनी बुद्धिमत्ता का सही इस्तेमाल करना चाहिए। आपके भीतर एक अद्भुत प्रतिभा छिपी हुई है जिसे पहचानने की जरूरत है। आप सोच सकते हैं कि आपके पास कोई खास टैलेंट नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इस धरती पर हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेष गुण होता है। जैसे एक बच्चा भी अपनी विशेषताओं को विकसित कर सकता है, ठीक उसी तरह हम सभी के अंदर भी कुछ न कुछ खास छिपा हुआ है। आपको समझने की जरूरत है कि आपका कौन सा टैलेंट आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। बहुत से लोग, जब मैं खुशियों की बात करता हूं तो वे सोचते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप इस तरह सोचते हैं तो आप उसी ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। जीवन में कभी कभी आपको एक कदम पीछे हटकर देखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी सीधी राह पर चलते रहने से परिणाम नहीं मिलते। जब चीजें आसान नहीं होती तो हमें उन्हें पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होती है। इसलिए चलते रहना है, लेकिन कभी कभी अपने दृष्टिकोण को थोड़ा बदलकर देखना भी जरूरी है। आप महानता के लिए किस्मत में हैं, अपनी ताकत के कारण नहीं, बल्कि आपके अंदर और आपके माध्यम से काम करने वाली मेरी शक्ति के कारण। इस सच्चाई को अपनाएं और भविष्य में साहसपूर्वक चलें। आपके लिए तैयार हूं। अब खड़े होइए, आइए, पीछे है उससे आगे बढ़ो और हर उस दरवाजे में विश्वास के साथ आगे बढ़ो जो मैं तुम्हारे लिए खोलता हूं। विश्वास है कि मेरा आशीर्वाद बिना दुख के खुशी लाएगा, बिना बोझ के समृद्धि और शांति के साथ प्रचुरता। मैं चाहता हूं कि तुम साहस के साथ इस रास्ते को अपनाओ।
यह जानते हुए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आप हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करना और आपको अपने पास रखना। आप अकेले नहीं हैं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही आपको कभी छोड़ूंगा, भले ही आगे का रास्ता अनिश्चित लगे। भरोसा रखें कि मैं आपके मार्ग का मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश हूं। मैं चाहता हूं कि आप दृष्टि से नहीं बल्कि विश्वास से चलें, क्योंकि मेरे पास योजनाएं हैं, क्योंकि आपको समृद्ध करने और आपको आशा देने की योजना बनाई गई है। भविष्य में डर या झिझक को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि मैं वह व्यक्ति हूं जो ऐसे दरवाजे खोलता है जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। मैं आपको पूर्ति और उद्देश्य के आशीर्वाद के स्थान पर ले जा रहा हूं और मैं बस इतना चाहता हूं कि आप सही समय पर आएं और मेरा अचूक प्यार। मैं तुमसे फिर कहता हूं कि आगे क्या होने वाला है उस पर अपनी नजरें टिकाए रखो। अपने सामने की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें और इस दुनिया की विकर्षणों जैसे कि भौतिकवाद का लालच, सोशल मीडिया का दबाव या नकारात्मकता की आवाजें जो आपको मेरी सच्चाई से दूर खींच लेंगी, संदेह की फुसफुसाहट और आपके चारों ओर नकारात्मकता की अनुमति न दें। तुम्हें झकझोरने की सारी कोशिशें विश्वास रखें कि दुश्मन आपको अपर्याप्त महसूस कराना चाहता है, लेकिन याद रखें कि मेरी नजर में आप काफी से ज्यादा हैं और मैंने आपको आपके रास्ते में आने वाली हर चीज का सामना करने के लिए हर चीज से सुसज्जित किया है। मेरी आत्मा आपके भीतर रहती है और आपको हर चुनौती के लिए ताकत, साहस और ज्ञान देती है। मैंने तुम्हें अपना दे दिया है वादे वे मेरे शब्दों में लिखे हुए हैं और मैं चाहता हूं कि आप उनमें से प्रत्येक को थामे रहें। मेरे वादे आपके लिए आधार हैं। आपकी आशा और संकट के समय में आपका आश्वासन, संदेह केवल आपकी आत्मा को खत्म कर देगा, लेकिन अज्ञात के सामने भी विश्वास आपको भर देगा। तूफान भड़कने पर भी ताकत के साथ मुझ पर भरोसा रख हर तरफ चुनौतियां आती हैं, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं हर चीज में आपकी मदद करूंगा। मैं वह हूं जो तूफान को शांत करता है और अशांत जल में शांति लाता है। मैं वह हूं जो घाटियों और लिफ्टों के माध्यम से आपके साथ चलता हूं। आप पहाड़ की चोटियों तक चिंताएं रखते हैं जो आपको नीचे दबा देती हैं। अब हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जल्द ही आप अपनी आंखों से देखेंगे कि मैं आपकी कितनी गहराई से परवाह करता हूं और आपकी भलाई के लिए कैसे काम करता हूं। आज आप जिन परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं वे आपकी कहानी का अंत नहीं है, वे बस उस यात्रा का हिस्सा हैं जो आगे बढ़ेगी। आपको महान आशीर्वाद और गहराई की जगह पर ले जाएगा। मैं तुम्हारे प्रति अपने प्यार को समझता हूं। मैं तुम्हारे दिल को देखता हूं और तुम्हारी इच्छा को पूरी तरह से जानता हूं। लेकिन अगर संदेह हो तो मेरे पास आओ, अपने घुटनों पर गिरो और मेरी मदद के लिए पुकारो। मैं यहां हूं और मैं तुम्हें हद से ज्यादा प्यार करता हूं। मुझे बताओ कि तुम भी प्यार करते हो। जब देखना कठिन हो तो मेरे साथ उन सभी बोझों और भावनाओं को साझा करें। मैं चाहता हूं कि आप बिना किसी डर के खुलकर बोलें, क्योंकि मैं आपके हर हिस्से को जानता हूं। आपके रहस्य मुझे डराते नहीं हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कह सकें जिससे मैं आपसे कम प्यार करूंगा। आप पूरी तरह से परिचित हैं और पूरी तरह से प्यार करते हैं। मेरी कृपा है तुम्हारे लिए पर्याप्त है और मेरी शक्ति तुम में परिपूर्ण हो गई है कमजोरी। इसलिए आज मेरे पास आओ, इस पल को गुजरने मत दो। मैं चाहता हूं कि तुम सच्ची आजादी और खुशी का अनुभव करो। इस तरह की केवल मेरे प्यार में आराम करने वाला दिल ही वास्तव में जान सकता है कि मैं जो आजादी देता हूं वह सिर्फ बोझ के अभाव से कहीं अधिक है। यह एक है गहरी स्थायी शांति जो यह जानने से आती है कि आप मुझ में सुरक्षित हैं। मैं चाहता हूं कि आप उस आनंद का अनुभव करें जो उस हृदय से बहता है जो पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित है। एक ऐसा आनंद जो परिस्थितियों से परे है और इस दुनिया की परीक्षाओं से डिगा नहीं सकता। जब आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपके कंधों से वजन हटा दूंगा और मैं ऐसा करूंगा। तुम्हें अपनी आत्मा के लिए आराम दो। तुम पाओगे कि मेरा जुआ आसान है और मेरा बोझ हल्का है। तुम्हें मेरी उपस्थिति में ताकत मिलेगी और मेरी बाहों में आराम मिलेगा। आज मुझसे बात करो, अपना दिल खोलो और मुझे तुम्हें अपने प्यार, मेरी शांति और अपनी खुशी से भरने की अनुमति दो। मैं तुम्हें चलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मेरे साथ घनिष्ठता से मुझे और अधिक गहराई से जानने और मेरे प्यार का अनुभव करने के लिए जिस तरह से आपने कभी संभव नहीं सोचा था। मैं दूर का भगवान नहीं हूं, मैं आपकी सांसों से भी करीब हूं।
और मैं आपका आश्रय बनना चाहता हूं। आपकी ताकत